जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आप सभी से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सीरियस बात को सुनना, समझना और अप्रिशिएट करना जानते हैं। मैं आज बात करूंगा तहरीके तालिबान पाकिस्तान की। कल ही उन्होंने सीज़ फायर को समाप्त करने का ऐलान किया है। उससे पहले हमने ये खबर सुनी कि बलूचिस्तान के इलाके के अंदर एक पुलिस की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया और वहाँ पर पूरी पुलिस की गाड़ी तबाह हो गई। उसमें काफ़ी सारे पुलिस वाले जो हैं जाँ बहक हो गए, मारे गए। फिर हम आए दिन खबरें सुनते हैं कि ड्यूरेंट लाइन के ऊपर तारें हटाई जा रही हैं, पार से फ्रंटियर कांस्टेबलरी के ऊपर हमला किया जा रहा है, पुलिस वालों को अगवा किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो गई है पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में जहां पर पठान बसते हैं। कई दिनों से ये चल रहा था कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, सीज़ फायर भी हुआ और बहुत सारी एक्टिविटी हुई। अभी पाकिस्तान की हीना रब्बानी खान भी अफ़गानिस्तान गई हुई हैं। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे मसलों पर बातचीत करी, लेकिन अहम बात उनकी शायद बॉर्डर को लेकर हुई है और होनी भी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टीटीपी का ये पूरा मसला क्या है? पाकिस्तान की फ़ौज उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों पूरा इस्टेब्लिशमेंट, पूरा मीडिया, पूरा पॉलिटिकल सर्कल इस पूरे मसले पर शांत है? इस पे कोई बातचीत नहीं हो रही। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारे जैसे लोगों को शक पैदा हो जाता है कि क्या ये जानबूझकर किया गया तमाशा तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के माली हालत बहुत ख़राब है। लाखों करोड़ों लोग अभी भी बेघर हैं। सैलाब का असर अभी तक हटा नहीं है। भूखमरी के कगार पर बीमारी से ग्रस्त करोड़ों लोग अभी साउथ पंजाब और सिंध के अंदर हैं। उधर बलूचिस्तान के अंदर आज़ादी की लड़ाई चल रही है। पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के तेवर बहुत तल्ख हैं और वो स्टेट को, फ़ौज को और पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर के हालात बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल है, एक अराजकता वाला माहौल है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। तो हमारे जहन में ये आता है कि ये टीटीपी वाला जिन जान के पैदा किया गया है, क्योंकि इससे आवाम का और जो बाकी जो मसाइल हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, अहम हैं, उनसे उनका ध्यान हटता है। इंडिया के साथ सिचुएशन पूरी तरह बदली हो चुकी है। सीज़ फायर है, मजबूरन ही मानिए, पाकिस्तान के लिए मजबूरी है। आतंकवाद को वो अब उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। मंशा पूरी है लेकिन हिम्मत नहीं है। उड़ी का वाकया और पुलवामा के बाद जो कार्रवाई भारत ने करी बालाकोट में जाकर, उसकी वजह से आपको याद होगा वो नेशनल असेंबली का वो सीन जिसमें एक वक्ता ये कहते हैं कि माथे पर पसीना आ रहा था और पैर कांप रहे थे। तो ये इसी पसीने और पैर कांपने की वजह से पाकिस्तान भारत के साथ अब उस तरीके से पंगा नहीं ले पा रहा है।
कश्मीर का चूरन बिक नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारी असलियत वहां पे आम लोगों को भी पता लग गई है। तो अब कश्मीर का चूरन बिक नहीं रहा है, भारत के साथ वो पंगा उस तरीके से ले नहीं सकता, तो आवाम का ध्यान कैसे भटकाया जाए, उसको एक दुश्मन की तलाश है। और वो दुश्मन जिसके खिलाफ वो कुछ ऐसी कार्रवाई करके लोगों को खुश करे, ऐसा दिखाने का प्रयास कर सके कि वो उस दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक मॉरल हाई ग्राउंड भी इनके पास मिल जाए जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी जो पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है इस वक्त, वो भी कहीं उभर के आ सके। तो अगर ऐसा है तो क्या टीटीपी ये फौज की ही क्रिएशन है? क्योंकि अभी तक फौज की तरफ से कोई भी संजीदा कार्रवाई हमको तो मीडिया के अंदर देखने को, सुनने को, पढ़ने को नहीं मिली। तो क्या इशू क्या है? अब मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान की आर्मी ने ये जिन जान के पैदा किया है जिससे कि ये सारे मसलों से ध्यान भटकाया जा सके। बलूचिस्तान के अंदर इन लोगों का बुरा हाल होते चले जा रहा है, सोशल मीडिया, इंटरनेट की वजह से पोल खुलती चली जा रही है। और हमने जैसे देखा बीते दिन जनरल बाजवा ने, यानी कि पाकिस्तान के एक अहम, इनफैक्ट पाकिस्तान के चीफ ने, ये शायद हमारी मेमोरी में ये पहली बार हुआ होगा कि 1971 की शर्मनाक शिकस्त के बारे में शरेआम पब्लिक के अंदर उसका जिक्र हुआ। तो इससे पता लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ठीक नहीं है। पूरा पाकिस्तान इस बात को लेकर रुका हुआ था कि पाकिस्तान का चीफ कौन हो। जैसे कि एक रेस्टोरेंट में रोटी बनाने वाले से लेकर रेड़ी वाला, रिक्शे वाला, इन सब को, जैसा कि सुनने में आता है कि इन सब को चिंता थी कि पाकिस्तान का चीफ कौन बनेगा। जैसे कि डायरेक्टली इन लोगों को उसका असर होने वाला था, ऐसा महसूस हुआ। और वो तो शुक्र है कि चीफ का अनाउंसमेंट सही समय पर हो गया। ना जाने इसकी उम्मीद में कितने लोगों की जान हार्ट अटैक से ही चली जाती। तो अब ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है, और इस वॉलेटाइल सिचुएशन को और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को, इन सब को ध्यान रखते हुए और इन सब से ध्यान हटाने के लिए क्या पाकिस्तान की फौज ने ये टीटीपी का जिन खड़ा किया है, इसके ऊपर हम सबको गौर करना चाहिए। इस सब के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इतना कॉम्प्लेक्स मुल्क है कि आप अपने किसी भी कॉन्फिडेंस से आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली ये इस वजह से हो रहा है। इतना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, इतना ज़्यादा ओपेसिटी है, इतने ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और जैसे जैसे ओपननेस आती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, जिस हिसाब से करप्शन फौज के अंदर समाया हुआ है, फौज के अंदर बैठा हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पर आपको प्रोविंशियल डिफरेंसेस आपको नज़र आते हैं, जिस तरीके से वहाँ पर सेक्टेरियन इश्यूज नज़र आते हैं, अहमदिया है, शिया है, कादियानी है, सुन्नी है, फलां है, ढिमका है, और ये सारी कहानियाँ हैं। तो बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं और पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं। तो बहुत सारी मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, और इस वजह से पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो जाती है। और ये बात और भी गंभीर हो जाए अगर ये टीटीपी पाकिस्तान की फौज का क्रिएटेड जिन ना हो, और खुदा ना करे कि ये असलियत में ये एक जेन्युइन एक चैलेंज पाकिस्तान के सामने ये खड़ा करने वाले पख्तून हो। तो अगर ऐसा होगा तो ये एक बहुत बड़ी
समस्या पाकिस्तान के लिए बनेगी। पाकिस्तान अगर इंस्टेबल होता है तो इसका असर पूरे के पूरे खित्ते पर पड़ेगा, चाहे वो अफगानिस्तान हो, भारत हो, ईरान हो, और इन सबसे ज़्यादा जो घबराने की बात है वो भारत के लिए है, क्योंकि हमें याद रहे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन तकरीबन 25 करोड़ है, हाईली रेडिकलाइज्ड है, हथियार वहाँ पर माशरे के अंदर शायद हर एक घर के अंदर, हर एक घर के अंदर हथियार मौजूद हैं। कलाश्किनोव जैसे ख़तरनाक हथियार वहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर वहाँ पर अफरा तफरी होती है, सिविल वॉर टाइप सिचुएशन बनती है, तो इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर भी ह्यूमैनिटेरियन प्रेशर बनेगा, और इस ह्यूमैनिटेरियन प्रेशर को आप बम्बों से और गोलियों से डील नहीं कर सकते, आपको ह्यूमेन तरीके से ही करना पड़ेगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक और सिक्योरिटी चैलेंज बनकर खड़ा हो सकता है। तो हमें भी ये नहीं उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर उस लेवल की इंस्टेबिलिटी हो कि सिचुएशन यहाँ तक पहुँचे। और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा अंदाज़ा है कि ये टीटीपी पाकिस्तान की फ़ौज द्वारा क्रिएटेड है, ये सच हो। और अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान की सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि उसका जो मीटर है, उसका जो प्लग है, वो पाकिस्तान की फ़ौज के हाथ में रहेगा। तो इसी के साथ ये मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस ऑन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इसके ऊपर इसके क्या नताइज हो सकते हैं अगर ये सीरियस थ्रेट है, और अगर ये आर्टिफिशियल थ्रेट है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में मैंने आपसे बात करी। आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, और फिर मुलाकात करते हैं किसी नए टॉपिक को लेकर, और उसके ऊपर मैं अपनी राय रखूँगा। इंतज़ार कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।